हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 जो वैकेंसी आई थी, उसकी जो परीक्षा है जो थी वो जो है लगभग जो है 2024 में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। दोस्तों, इसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास के क्रम में परंपरागत पंचायतें व ब्रिटिश काल पंचायत व्यवस्था एवं प्राचीन भारत में पंचायती राज संस्थाएँ, मुगल काल में ग्राम प्रशासन इत्यादि को जो है पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था। दोस्तों, ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था कैसी थी, ऐसे हम जो है इसका अध्ययन करते हैं। अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए थे। बहुत पहले उन्होंने इस भूमि के सांस्कृतिक संबंधों में पैठ बना ली। ब्रिटिश राज का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार था और शासन की ओर विकास पर बहुत कम ध्यान अंग्रेजों ने केंद्रित किया था। स्थानीय सरकारें शायद ही उनकी पहली प्राथमिकता रही थी। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के पहले तक ग्रामीण गणतंत्र खूब फला फूला था। भारत में ब्रिटिश राज के उद्भव के साथ पंचायतों की वह भूमिका खत्म हो गई जो वह पहले हुआ करती थी। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्थानीय सुशासन अंग्रेजों की ही देन थी। शुरुआती दिनों में अंग्रेजों ने रुचि जो है इसमें नहीं ली थी। शुरुआती दिनों में अंग्रेजों की रुचि मनोनीत सदस्यों वाली स्थानीय निकायों के सृजन तक ही सीमित था। यह निकाय व्यापारिक केंद्रों के आसपास बनाए थे। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रकार वर्ष 1687 में मद्रास में एक नगर निगम का सृजन हुआ। कितना, तो वर्ष 1687 में प्रथम ये जो है नगर निगम का सृजन हुआ था। वो भी कहाँ पर, तो मद्रास में। नगर परिषद के ब्रिटिश मॉडल पर स्थापित इस निकाय को गिल्ड हॉल जो व्यापारियों का केंद्र था और स्कूलों के निर्माण के लिए कर लगाने का अधिकार दिया गया था। जैसे जैसे समय बीता गया, अन्य प्रमुख शहरों में भी इस तरह की संस्थाएं स्थापित की गई और यह मॉडल प्रचलित हो गया, जिससे अंग्रेजों को अपनी कराधान शक्ति का विस्तार करने में मदद मिली। इस मॉडल के नामांकित सदस्यों को शामिल करना जारी रखा है, जिनमें किसी तरह का कोई भी निर्वाचन संबंधित तत्व शामिल नहीं था। कार्य यह भारत के तत्कालीन वायसराय 16 जो 1869 से लेकर 1872 तक थे, लॉर्ड मेयो ही थे, जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन में प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को महसूस किया था। किसने, तो लॉर्ड मेयो है। ये जो है भारत में प्रथम जनगणना करवाए थे, जबकि भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुआ था। 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा शुरू की। 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त को काफ़ी तनाव में डाल दिया और स्थायी कराधान से स्थानीय सेवा को वित्त पोषित करना आवश्यक समझ गया था। इसलिए राजकोषीय बाध्यता के कारण ही विकेंद्रीकरण संबंधी लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को अपनाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 1870 में जो बंगाल का चौकीदार अधिनियम आया था, इसे वर्ष जो है आप याद रखिएगा। और 1870 में कौन सा नियम आया था, तो बंगाल का चौकीदार अधिनियम। 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम ने बंगाल में पारंपरिक ग्राम पंचायती प्रणाली के पुनरुद्धार की शुरुआत की थी। चौकीदार अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेटों को उनके द्वारा नियुक्त किए गए चौकीदार को भुगतान करने के लिए कर एकत्र करने के लिए गांवों में नामित सदस्यों की पंचायत स्थापित करने का अधिकार दिया था। तो पंचायत संबंधी कुछ प्रावधान 1870 बंगाल का जो चौकीदार अधिनियम आया था उसमें भी किया गया था। इसके बाद देखेंगे 1882 में जो लॉर्ड रिपन की संकल्पना थी, उसमें क्या क्या जो है प्रावधान किए गए थे। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सरकार के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। इसे जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया। 1882 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर नामांकित लोगों द्वारा स्थानीय शासन की तत्कालीन प्रणाली को निरस्त कर दिया। उनकी स्थानीय स्वशासन योजना के अनुसार अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए स्थानीय बोर्डों को और छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्थानीय बोर्डों के लिए एक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। 18 मई 1882 का सरकारी प्रस्ताव स्थानीय सरकारों के संरचनात्मक विकास की राह में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस प्रस्ताव ने स्थानीय बोर्डों के सृजन का प्रावधान किया, जिसमें बड़ी संख्या में निर्वाचित गैर आधिकारिक सदस्य शामिल किए जाने थे और इसकी अध्यक्षता भी एक गैर आधिकारिक अध्यक्ष द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया था। किसमें, तो जो 18 मई 1882 का सरकारी प्रस्ताव आया था, इसमें इत्यादि प्रावधान किए गए थे। रिकम संकल्पना 1882 को भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इस प्रस्ताव में ग्रामीण स्थानीय बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जिनकी 2/3 सदस्यता निर्वाचित ग्राम प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जानी थी। रिपन ने शहरी नगर पालिकाओं में स्वशासन की अवधारणा लाई थी। उन्होंने भारत में स्वशासन का संस्थापक कहा जाता था, उन्हें जो है भारत में स्वशासन का संस्थापक कहा गया।
रिपन इस प्रस्ताव के पश्चात ही समितियों के स्वशासन के संबंध में आयोग और अधिनियमों की एक श्रृंखला बनती चली गई। 1909 में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर गठित रॉयल कमीशन, जो रॉयल कमीशन है उसकी अध्यक्षता किसने किया था? C.H. हाउहाउस की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन कब आया? तो 1909 में। रिपन रिजोल्यूशन के सिद्धांतों को विस्तार से व्याख्या की। दुर्भाग्य से प्रस्ताव सिर्फ कागज पर ही सीमित रह गया। रिपन की योजना का कार्यान्वयन न हो पाने के कारण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास में अधिक प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन जो है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत अच्छी तरह से इसे प्रस्ताव लाए थे स्थानीय स्वशासन संबंधित। भले ही जो है ये राजनीतिक बल चढ़ी गई इसकी और ये जो है योजनाएं लागू नहीं हो सकी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये देखेंगे इसमें क्या प्रावधान किए गए थे पंचायती राज से संबंधित। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित किए गए। इस सुधारों में स्थानीय स्वशासन के विषय को प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को स्थानांतरित किया गया? तो 1919 में जो चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था उसके माध्यम से। इसमें यह भी सिफारिश की गई थी जहाँ तक संभव स्थानीय निकायों में पूर्ण नियंत्रण लोगों का होना चाहिए और बाह्य नियंत्रण से अधिकतम संभव स्वतंत्र होना चाहिए। 1925 तक 8 प्रांतों ने ग्राम पंचायत अधिनियम भी पारित किए थे। हालांकि प्रांतों में बनी पंचायतों समितियों को कार्यों और शक्तियों के साथ सीमित संख्या में ग्रामों को आच्छादित कर पाई थी। लेकिन जहाँ तक पंचायतों के लोकतांत्रिकरण का सवाल है, इस सुधार से कोई खास परिणाम नहीं मिल सका और इससे कई संगठनात्मक और वित्तीय बाधाएं उत्पन्न हुई थी। तो पूर्ण रूपेण जो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से पंचायती राज संस्थाएं स्थापित नहीं हो पाई। आगे हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम जब 1935 आया तो इसमें जो है क्या प्रावधान इसके लिए किए गए। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसे ब्रिटिश भारत में पंचायतों के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जा सकता है। प्रांतों में लोगों की प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सरकार के साथ लगभग सभी प्रांतीय सरकारों ने ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय स्वशासन के संस्थानों को अधिक लोकतांत्रिकरण के लिए नए कानून बनाने का प्रयास किया था। दोस्तों आप जो है इसे एक बेस्ट कंटेंट मानकर इसे पढ़ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो प्रैक्टिस बुक है उसे आप लगा सकते हैं। यद्यपि कांग्रेस द्वारा शासित प्रांतों में सरकार ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा के बाद सरकार छोड़ दी थी। किसके लिए? जो प्रांतों में शासित सरकारें थी, चुनाव हुआ था, उनके लिए जो है ये पंचायती राज संबंधित उनके लिए व्यवस्था छोड़ दी। लेकिन स्थानीय सरकारी संस्थानों के संबंध में स्थिति अगस्त 1947 तक अपरिवर्तित रही, जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ग्रामीण भारत की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए पहला संगठित प्रयास 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और ठीक इसके बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के माध्यम से किया गया। इसे जो है आप याद रखिएगा। समुदाय विकास कार्यक्रम ग्राम विकास के विभिन्न पहलुओं के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित था। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के बीच स्व सहायता और आत्मनिर्भरता का संवर्धन करने, ग्रामीणों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से एकीकृत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया उत्पन्न करता था। 55 चयनित ब्लॉकों में समुदाय विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसे जो है याद रखिए, 55 जो है ब्लॉकों में और 1952 में शुरू किया गया था समुदाय विकास कार्यक्रम। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित इत्यादि जो है कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।